आज माइक दिसो या माइक जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 5 दिसंबर 2024 जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी आल आज़ाद कश्मीर और आल आज़ाद कश्मीर अंजुमन ताजरां की जो मुश्तरका पहिया जाम शटर डाउन हड़ताल की कॉल थी, हम अपने इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। रैलियां वक्फे से इस हमारे इस मेन काफ़िले में शामिल होना शुरू हो गई हैं। हमारा जो टाइम था वो 10 बजे का था, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। मैं निहायती अपने तमाम दोस्तों का कि जो हमारे इस काफ़िले में शामिल हुए हैं, मैं यहाँ पर इस पूरी अंजुमन ताजरां अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से काउंसलर राजा अशफाक साहब जो हमारे ताजर भाई हैं यहाँ पर हमारे इस काफ़िले में शामिल हुए हैं, मैं इनको समीम कल्ब से इस काफ़िले में हमारी इस रैली में खुश आमदीद कहता हूँ। कल चंद दोस्त हमारे जो थे ताजर, उनकी तरफ से कुछ तहफ़्ज़ात आए थे, तो उनको हमने रात को ही सेटल किया और दूर करने की कोशिश की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजरां खुरेटा के प्लेटफार्म से ये मेरे सारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिसका वाज़ह सबूत यहाँ पर राजा अशफाक साहब की शक्ल में ये खुद मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि आप जो है वो इस तहरीक के हवाले से और आज की रैली के हवाले से गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नहायती मशकूर ममनून हूँ तमाम मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया। जनाब आज की जो हमारी ये रैली है जाना, ये अवामी हकूक़ के आना तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। ये जो ना हमारे जो हकूक़ जो ना नस्ब किए गए हैं उसके हवाले से है। तो आज की ये कॉल आज़ाद कश्मीर जाना के हवाले से है जाना। तो आज जो खुरेटा की अवामी ताजरां की था, ये गिला था भी हम ये जाना जो हमारे जाना ताजर बरादरी थी उनका भी गिला था जान कि हमसे रब्ता किसी ने नहीं किया है। तो मैं मशकूर हूँ जाना भट्ट साहब का, इन्होंने भी रब्ता किया, ज़फ़र गाजी साहब ने, बाकी ने भी किया। तो ये हम सब का जाना काम बनता है, हम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले जाना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मुतहद हो तो बदल डालो निज़ाम आलम, अगर मुंतशिर हो मरो शोर मचाते क्यों हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कायनात का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। एक चीज़ जो लोगों के अंदर एक अवाम था, ख़ासकर अदारों के अंदर, कि अंजुमन ताजरां जॉइंट एक्शन कमेटी मुंतशिर है। आज आप देख रहे हैं कि एक छोटे से ताजर से लेकर बड़े से बड़े बिजनेसमैन का आपके साथ शाना बशाना खड़ा है। हमारा टाइमिंग से पहले हम क़यादत के लोग बाद में पहुँचे, लेकिन ये सारी क़यादत है। आज रियासत के अंदर साबित हुआ कि क़यादत लेस अगर कोई तहरीक है वो जॉइंट एक्शन कमेटी की तहरीक है। मैं अनवारुल्लाह तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तारीख से सबक सीखो। तुम एक मार्केट में जाते हो तो सारी मार्केट बंद हो जाती है। हम जिस मार्केट में जाते हैं, हम चाहे तो खुल जाती है, हम कहें तो बंद हो जाती है। साबित हुआ कि आज़ाद कश्मीर के अंदर अपोजिशन अगर बची है वो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी बची है। आज जो फैसल रहीम भट्ट की क़यादत में खुरेटा के अंदर अजीम उल शान रैली भी होगी और हो सकता है अगला अमल दे के हमने आगे क्या करना। बहुत शुक्रिया। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रिया अदा करता हूँ शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज मैं हमारा ये मुश्तरका और मुतफ़िका तौर पर वाज़ेह पैगाम है कि आज अवाम इकट्ठी हो चुकी है और मैं इंतज़ामिया, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत में बैठे ऐवानों को
صرف یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آپ سمجھ سکو، چونکہ اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا کہ جب میں کسی کے دل پر سیاہ مہر لگا دیتا ہوں تو ان پر کوئی اثر کچھ بھی نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں آپ وہ بدبخت ترین لوگ ہو، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، آپ وہ بدبخت لوگ ہو جو ایوانوں میں بیٹھے لوگ ہو کہ جن کے دلوں پر پچھلے 2 سال سے یہ آپ کی عوام دستک دے رہی ہے، سڑکوں کے اوپر رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، اپنا خون پسینہ دے بہا چکی ہے، شہادتیں دے چکی ہے، لیکن آپ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اپنی عوام کا، جس عوام سے آپ ووٹ لے کر جاتے ہیں. اور آج 2 سال کے بعد بھی دیکھ لو کہ آپ نے گزشتہ دنوں آزاد کشمیر پر کی طرح تحصیل کھریٹا کے اندر بھی آپ نے ان لوگوں کے درمیان انتشار پھیلانے کی ناکام کوشش کی. انجمن تاجران کے اندر اور عام لوگوں کے اندر چند سہولت کاروں کے ذریعے آپ نے ناکام کوشش کی کہ کسی طرح سے ان لوگوں کو تقسیم کیا جائے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں انجمن تاجران کو، میں سلام پیش کرتا ہوں عوام علاقہ تحصیل کھریٹا کو کہ یہ لوگ جو پچھلے 77 سالوں سے مظلوم، محکوم، بے باس اور لاچار تھے، اور وہ لوگ آج ایک پیج پر اکٹھے ہیں. آج دیکھ لو اپنے حقوق کے لیے اس کالے قانون کے خلاف اکٹھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم مرکزی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہر کال پر، مرکزی انجمن تاجران کی ہر کال پر ہم لبیک کہیں گے. اب عوام کو شعور آ چکا ہے. میں آخر سے پھر کہنا چاہوں گا انتظامیہ کو، اسٹیبلشمنٹ کو اور وزراء کو اور حکومتی لوگوں کو کہ اب بھی آپ کے پاس وقت ہے. ایسا نہ ہو کہ کل یہ جو بازاروں کے اندر، یہ جو علاقوں کے اندر اپنے اسٹیشن کے اوپر جو یہ احتجاج ہو رہے ہیں، کل کہیں ان کا رخ آپ کے ایوانوں کی طرف ہو گیا تو یہ آپ کو اٹھا کے وہاں سے باہر پھینک دیں گے. آواز دو، آواز دو. صدر فاصل فاروق صاحب، دستگیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریس نمائندگان، میڈیا کے نمائندگان، صدر انجمن تاجران کھریٹا عبد الرحیم بٹ صاحب، ظفر غازی صاحب، عابد رجوروی صاحب، عتیق صاحب، آپ سب لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور آج کہتے ہیں کہ تمہارے درمیان ان کے سننے والے موجود ہیں، وہ یہاں کہیں سن بھی رہے ہیں اور انہیں سننا بھی چاہیے. ہم صدارتی آرڈیننس کی مزاحمت کرتے ہیں اور یہ بات ایوان کے اندر بیٹھے ہوئے وہ جو 53 لوگوں کی فوج ہے، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو عوام سڑکوں پہ کھڑی ہے یہ آپ سے کئی گنا زیادہ پڑھ لکھ چکی ہے اور اس کے پاس کئی گنا زیادہ 74 کے ایکٹ کی ٹرانسلیشن موجود ہے. اس وقت اسمبلی کے اندر جو لوگ موجود ہیں حلقوں کی نمائندگی کر رہے ہیں بہت کم ہی ہیں جو گریجویشن ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ دم چھلے بنے ہوئے ہیں. ہم ان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئے روز یہ انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب عوام میں شعور آ چکا ہے اور ہر گھر کے اندر ہر والد اور والدہ نے اپنے کنگن بیچ کر، اپنی زیور بیچ کر، اپنی مال و جائیداد بیچ کر اپنے بچوں کو پڑھا لیا ہے. اور میرے باشمول کئی ایسے نوجوان موجود ہیں جو یہ پورے 74 ایکٹ کو سمجھتے ہیں. لہٰذا آپ کسی بھی طرح کی اس متنازع علاقہ کے اندر چھیڑخانی نہ کریں. رہی بات اداروں کی، تو ادارے ہمارے اپنے، ہم اداروں کے سربراہان سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھائیوں جیسا سلوک کریں اور وہ تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دے گا. تو میں انجمن تاجران جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کیل سے لے کر بمبر تک ہم ایک ہیں. اور میں ایک اور بات بھی آج یہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ جو آمدہ الیکشن ہوگا شاید عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہی حلقوں کے امیدوار بنے. پھر مجھے تم بتاؤ کہ تمہارا کیا ہوگا. لہٰذا تم نے عوام میں لوٹ کے آنا ہے. تمہیں عوام کی نمائندگی کے لیے بھیجا گیا تھا. صدارتی آرڈیننس کے اندر تم کسی کی حق کے رائے آزادی لکھنے پر، میڈیا نمائندگان پر تم کسی بھی طرح کی پابندی نہیں لگا سکتے. احتجاج لوگوں کا جمہوری حق ہے اور جب ادارے رائے راست پر نہ ہوں تو عوام اپنی طاقت کے ذریعے انہیں رائے راست پر لاتی ہے.
तो हम किसी भी जगह पर झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अंजुमन ताजरा ये एक दूसरे के लिए लाजम और मलजूम है। तुम अपनी साजिशें चल चुके, अब देखो हम अंजाम क्या करते हैं। तो अनवारुल हक साहब, आप वज़ीर आज़म हैं, तो आपको चाहिए कि आप कोई भी ऐसा काला कानून ना बनाएं कि जो कल आपके गले का फंदा बने। कल आपने सिर्फ बिम्बर में नहीं जाना, खित्ता कश्मीर की तारीख़ के औराक के अंदर आपको एक बदतरीन और मुनाफिक इंसान समझा जाएगा। लिहाजा बेहतर यही है कि जो करतूत तुमने अनपढ़ और जाहिल होने का सबूत दिया, उसी तरीके से तुम इस कानून को वापस करो, नहीं तो ये अवामी ताकत समुंदर की लहरों की मानत उठेगी और तुम्हें ऐवानों के अंदर जो है वो जगह नहीं मिलेगी। तो मैं जनाब वसीम साहब, साबक सदर, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सलाम पेश करता हूँ आज़ाद कश्मीर की पूरी अंजुमन ताजरान को, पूरे आज़ाद कश्मीर के ताजरों को, कि जिन्होंने बहुत इंतज़ामिया ने बहुत मिन्नत मताजी की इनकी कि दुकानें आप खोलें, हम आपके साथ हैं, ये वो उन्होंने सब कुछ किया। लेकिन पूरे आज़ाद कश्मीर में जहाँ कहीं भी देखें, जहाँ कहीं से रिपोर्ट आ रही है, कहीं भी कोई सिंगल दुकान नहीं खुली। और मैं मीडिया का भी मशकूर हूँ जिन्होंने इतनी बड़ी तादाद में लोगों को कवरेज दी। और मैं इंशाअल्लाह ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह ये अवामी एक्शन कमेटी के लोग एक काल की इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जो हुक्म करें हम वही काम करने को तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह मैं आप सब से ये गुजारिश करता हूँ कि आप लोग अवामी एक्शन कमेटी का साथ दें और इंशाअल्लाह आपके तमाम मुतालबात हल होंगे, आप लोगों के तमाम जितने भी जुमला मसाइल हैं वो हल होंगे। मैं ये जो हमारे अदारे हैं इनसे भी मैं इनको मुतलब्बे करना चाहता हूँ कि हमारा चार्टर वार्ड डिमांड जो 10 निकाती था इसको पूरा करें, और ये जो आर्डिनेंस ज़ाती आर्डिनेंस है इसको दफा करें। और क्यों लोगों के कारोबार तबाह कर रहे हैं आप लोग होश के नाखन हैं कहीं आप अपना मंडेट हुकूमत खो चुकी है। ये चंद लोग ईमानों में बैठे हुए हैं, इनको चाहिए कि ये रज़ाकाराना तौर पर ये अपने इस्तीफ़ा दें और अपने घरों को जाएं और दोबारा इलेक्शन की तैयारी करें। वमा अलैहि इल्लल बलागुल मुबीन। मैं सदर फैसल फारूक साहब अंजुमन ताजरान खुरेटा से मुल्तमिस हूँ वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। सबसे पहले मैं अपने साथी भाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जितने भी मेरे दोस्त अहबाब जो इस वक्त लाइव कवरेज दे रहे हैं, मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। और सबसे बढ़कर मैं अपने ताजर भाइयों का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी कॉल पे लब्बैक कहा, और जिन ताजरों को उन्होंने मजिस्ट्रेट ने और जितने भी इंतज़ामिया ने रात को वर्गलाने की कोशिश की, अपनी रिट कायम करने की कोशिश की, उन ताजर भाइयों ने उसको यकसर मुस्तरद किया। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। मैं अपने ताजर भाइयों का बेहद मशकूर हूँ और उन लोगों का भी मैं मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी इस तारीख में अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी अंजुमन ताजरान का साथ दिया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट काउंसलर और जितने भी वकला, जितने भी हमारे बाकी ज़िम्मेदारान वादी बना की गयूर अवाम यहाँ पे मौजूद है जो इस तहरीक का हिस्सा बने, मैं उनका भी मशकूर हूँ। मैं एक बात रखना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि हम मुत्तहिद हैं, हम मुनज़्ज़म हैं, हम में यूनिटी है। मैं इस तरफ का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे ताजर भाइयों में जो दरारें डालना चाह रहे थे उनको मुँह की खानी पड़ी, और हम आज भी बताना चाहते हैं कि हम एक हैं, उसकी जिंदा मिसाल ये नशे शेख है। और इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। हम भरपूर और पुरअमन रैली लेके लारी अड्डा जाएंगे, वहाँ पे बेहतरीन एक प्रोग्राम होगा। आप सब लोग मुनज़्ज़म तरीके से हमारा साथ दें। जैसा कि आप यहाँ पे खड़े हैं, मैं आप सबका फर्दन सबका